नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो फाइनली दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो कितनी पोस्टेज आई हैं, एज लिमिट क्या होने वाली, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, मेल के लिए या फिर फीमेल के लिए, और अगर बात करें इनकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली, क्राइटेरिया क्या होने वाले, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले, कितने फीस होने वाली, सारी बातें आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपको ग्रामीण डाक सेवा की यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि भाई सब हमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, तो सारा कुछ आपको मिलने वाला है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। बाकी दोस्तों एक बात ध्यान देना, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे लगातार आप तक वीडियो पहुंचता रहे। क्योंकि भाई सब जैसे जैसे किसी भी कोई भी जॉब हो, सबसे पहले अगर आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए, सबसे पहले आपको जानकारी चाहिए, तो आपको करना क्या, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। जैसे ही भाई सब आपको सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा, क्योंकि आपको तभी सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम चलिए बिना टाइम वेस्ट के बात कर लेते हैं सारी बातों के बारे में, क्या क्या हमें करना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए और लास्ट डेट क्या होने वाली है। तो भाई यहाँ पर बात करेंगे सारा कुछ, ठीक है, कि क्या क्या पोस्ट होने वाली है। और अगर अब हम आगे बढ़े तो भाई यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि आपको यहाँ पर दिया गया है इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024 यानी कि 2024। द इंडिया पोस्ट विल इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द जीडीएस पोस्ट फ्रॉम द 10th पास पर्सन, यानी कि 10th पास अगर आपने किया है तो आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अगर आपने 10th यानी कि हाई स्कूल पास किया है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर परसेंटेज को, यहाँ पर भाई परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया, बट अगर मैं बताऊँ तो आपका कम से कम 50% होना जरूरी है अगर आपको ये फॉर्म कि फिलअप करना है, ये एप्लीकेशन भरना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलेगा अगर आपको यहाँ पर भाई कि 40,000 वैकेंसीज है, यानी कि 40,000 पोस्ट खाली हैं, किसके पदों पर, जीडीएस के पदों, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के। ठीक है, आगे यहाँ पर अब हम भाई बात करेंगे क्या क्या हमें करना पड़ेगा ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आगे यहाँ पर भाई बात करेंगे तो भाई अंदर एज क्या होने वाली है। ठीक है, और अगर बात यहाँ पर क्या क्या हमें करना पड़ेगा, तो आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर भाई क्लियरली देखने को मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट आपको अगस्त में, भाई पहले कि फर्स्ट वीक के जैसे ही अगस्त स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक में आपका कि फॉर्म भरने का जो है वो प्रोसेस चालू हो जाएगा, डेट आ जाए। क्योंकि यहाँ पर अभी भाई क्या है, नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, नोटिफिकेशन आया है कि भाई साहब आप लोग सब कुछ रेडी करके रखो, क्योंकि भाई काफी लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके लिए आपको करना क्या, अगस्त में ये अप्लाई होने लगेंगे फॉर्म, तो इसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर इन डेट जो होगा वो सितंबर का लास्ट होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर फॉर्म के जो कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है इंडिया पोस्ट, अगर बात करें indiapost.gds.gov.in पर। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, जो कि आपको 10th पास की गई कि आपका 10th पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम यहाँ पर इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024 एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर भाई ध्यान देना, वैकेंसी डिटेल द इंडियन पोस्ट अगर बात करें इंडियन पोस्ट विल रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर मोर देन 40,000 यानी कि 40,000 से ज्यादा वैकेंसी के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, आउट किया गया, कि अगर बात करें दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर किसके लिए, जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक के लिए ये प्रोसेस आई हैं, वो भी अगस्त में आ जाएंगे, कंफर्म है, फॉर्म फिलअप होने लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्या होने वाला है। तो दोस्तों एजुकेशन में आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलेगा 10th पास होना बहुत जरूरी है। 10th पास अगर आपने किया है तो आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्कूल से हो, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, आपने अगर 10th पास किया हुआ है। ठीक है, अब हम भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, एक बात और ध्यान देना, आपको भाई सब जहाँ से आप लोग फॉर्म भर रहे हो उसकी लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो भाई सब गांव में भाषा बोली जाती है वो आपको आनी चाहिए जहाँ के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपको नहीं आ रही फिर आपका कुछ नहीं होने वाला, इसका ध्यान देना। ये भाई साहब आपको ये कि ये इनकी क्या क्राइटेरिया है कि उनकी कि लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा आपको कि आनी चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान देना। उसके बाद बात करें यहाँ पर एज लिमिट, जो भाई साहब एज इनकी जो एज लिमिट भाई रखी गई है वो है कम से कम 18 साल और भाई ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, ये इनकी एज लिमिट रखी गई है जीडीएस की। ओके, बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो भैया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर जो भाई साहब कि प्रोसेस बताया गया उसको आप लोग फॉलो करिए। तो चलिए हम फॉलो करते हैं और बताते हैं क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा कि आपको यहाँ पर भाई कि ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या होना, सबसे पहले आपको पर्टिकुलर रीजन फॉर द जीडीएस पोस्ट, आपको सबसे पहले जीडीएस पोस्ट पर क्या करना है, कि आना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को कि क्या क्या होगा, द इंडिया पोस्ट विल प्रिपेयर द रीजन, अगर बात करें रिजाइन वाइज मेरिट लिस्ट फॉर द जीडीएस वैकेंसी इन दैट रिजाइन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ भाई देखना समझना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन
पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024 यानी कि 2024, ठीक है। अब आगे यहाँ पर बात करेंगे, आपको अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर स्टेप वाइज सब कुछ समझाया भाई, मतलब समझाने वाला हूँ, स्टेप वाइज सब कुछ बताऊंगा, तो आपको कैसे अप्लाई करना है ये बात ध्यान देना है। ओके, अब यहाँ पर आपको भाई साहब आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है। तो इनकी भाई वेबसाइट वो क्या है, इंडिया पोस्ट GDS.gov.in, ये इनकी पोस्ट मतलब कि ये क्या है, इनकी वेबसाइट है, क्या है, इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर आपको जाना है, ऑन मतलब क्लिक करना है, ठीक है। ये लिंक ओपन करना है। ये लिंक आप लोग जैसे ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यानी कि ये आपको ऐसा कुछ फॉर्म मतलब कि ऐसा कुछ आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर उसके बाद करना क्या है, चेक द, आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा चेक द मेन्यू ऑन मतलब कि ऑन द होम पेज ऑफ द वेबसाइट, यानी कि आपको ऐसा कुछ ये आपको मेन्यू दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर भाई दिखेगा क्लिक ऑन द अप्लाई लिंक एंड रजिस्टर फॉर द GDS पोस्ट, पुट द इन्फो ऑफ द अगर बात ऑफ जीमेल ID, फोन नंबर, नेम एक्सेट्रा इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि आपको यहाँ पर फिल भाई करना क्या है, अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो भाई सब मतलब जो भाई आपको से मांगा जाए, यानी कि ईमेल ID, फ़ोन नंबर, नेम और अगर बात करें पता, यानी कि सारा कुछ जो भी जो मतलब कि आपसे मांगा जाता है वो आप लोग क्लियरली भर दें, यानी फिल कर दें। उसके बाद आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना है क्या है, देन मतलब कि देन लॉग इन अगेन टू फिल आउट द कंप्लीट फॉर्म फॉर द GDS पोस्ट, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको लॉग इन करना है फिर से, यानी कि एक बार आपका भाई सब जैसे ही मतलब कि अप्लाई क्या हो जाता है, आपका फॉर्म जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको करना क्या होगा, स्कैन द फोटो, सिग्नेचर, 10th मतलब कि 10th डॉक्यूमेंट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट, थंब इम्प्रेशन। उसके बाद अगर मतलब बात करें यहाँ पर और भी आपको मतलब आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद अगर बात करें डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जाति और निवास, ये भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी ध्यान देना। तो आपको यहाँ पर क्लियरली जो मतलब कि भाई इनको डॉक्यूमेंट चाहिए वो कौन कौन से चाहिए, फोटो चाहिए आपके, ठीक है, सिग्नेचर चाहिए, 10th का आपको मतलब कि इनको रिजल्ट चाहिए, उसके बाद थंब इम्प्रेशन भी चाहिए, और आपको ये चीज़ अपलोड कर देनी, यानी कि स्कैन करके अपलोड कर देनी, इसका ध्यान देना। इवन कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति और निवास भी मांग सकते हैं, इसका भी ध्यान देना। तो ये चीज़ आप लोग बनवा कर रेडी रखना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबमिट द GDS फॉर्म फीस, उसके बाद आपको फीस पर सबमिट करना है। और फीस जो कितनी है भाई साहब, इनकी जो फीस रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है, ठीक है। इसका ध्यान देना, जो फीस है कितनी है, 100 रुपये है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फीस को पे कर देना है और उसके बाद आपको एक मतलब उसके सामने फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फिर आप लोग इसका इजीली प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। तो फीस मतलब आपको पे कैसे करना है, आप लोग किसी भी तरह से मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अगर बात मतलब UPI, ठीक है, इवन अगर बात करें नेट बैंकिंग, तो आपको मतलब किसी भी तरीके से मतलब जो आपको बेस्ट लगे आप लोग उससे फीस पे कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही फीस पे होगी उसके बाद आपको मतलब कि आपको एक प्रिंट आउट निकल आएगा आपके सामने, प्रिंट मतलब कि ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग वो प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये थी दोस्तों सारी प्रोसेस। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो भाई जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए ये डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, और जो मैंने मतलब कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना वही मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, बाकी ये भी बता दिया कब मतलब कि ये फॉर्म भाई कब से अप्लाई करने जाने मतलब करे जाने वाले हैं, यानी कि किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया कब से, अगस्त के स्टार्ट में आपको पहले ही वीक में आपको यहाँ पर ये फॉर्म आ जाएगा, यानी कि ये कई वैकेंसी आ जाएगी, और ये कब तक रहेगी, सितंबर तक, ठीक है, सितंबर तक, यानी कि पूरे 1 महीने वैकेंसी आने मतलब कि होने वाली। तो उसके लिए आप लोग इंतजार मत करो, पहले से आप लोग सारा कुछ रेडी करके रखो। जैसे ही आपको यहाँ पर ये मतलब कि आती है जो मतलब कि ये जॉब आती है, जैसे कि पता चलता है कि वैसा फॉर्म मतलब कि आ चुके हैं अब अप्लाई होंगे, तो आप लोग वैसे ही जैसे ही वैसे स्टार्ट हो आप लोग अप्लाई कर दे जल्द से जल्द। उससे क्या होगा, आपका ही मतलब कि प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, यानी कि आपका ही फायदा होगा। तो आपको भाई मतलब कि लेट नहीं करना, कोई भी हो आपको लेट नहीं करना, इसका ध्यान है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों सारी जानकारी। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझाया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करना। बाकी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे आपको सारे मतलब कि जॉब्स के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी चाहिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।